अपनी ज़मीन अपना आसमान पैदा कर, उठा अपनी कलम और अपना इतिहास पैदा कर। कुछ भी नामुमकिन नहीं इस दुनिया में, रख हौसला और खुद में विश्वास पैदा कर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका अपना अविनाश प्रजापत सिग्मा कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे अपने ऑफलाइन कोर्सेज़ की। ऑफलाइन कोर्सेज़ के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन कोर्सेज़ हमारे एज ए ट्यूशन रहते हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है या ये बात रहती है कि अगर मेरा बच्चा स्कूल रेगुलर जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो उस बच्चे को ट्यूशन की या एक्स्ट्रा कोचिंग की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जो बच्चा घर पे रेगुलर पढ़ रहा है, घर पे रेगुलर पढ़ाई करता है, खुद से अपना शेड्यूल बना रखा है, खुद पढ़ाई कर रहा है, उसको बार बार टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उस बच्चे को आप कोचिंग मत भेजिए या किसी पर्टिकुलर टीचर से ट्यूशन मत करवाइए, क्योंकि वो बच्चा खुद समझदार है, वो अपना सही गलत समझता है, उसको पता है कि मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, उसको एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई जगह वो ये डीमोटिवेट हो सकता है कि मेरे से नहीं हो रहा या मैं नहीं कर पा रहा, तो उस जगह आप हमारे जैसे टीचर से हेल्प ले सकते हो। तो उसके लिए भी हमारी एक प्लानिंग होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर पे रेगुलर नहीं पढ़ते या घर पे उतना फोकस नहीं कर पाते जितना वो किसी टीचर की गाइडेंस में कर सकते हैं, तो उनके लिए सिग्मा कोचिंग क्लासेस हमेशा तैयार रहेगी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे बच्चे जो प्रॉपर गाइडेंस जिनको घर पे नहीं मिल पा रहा या जो थोड़ा खेलने में और मस्ती में या मोबाइल चलाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन बच्चों को आप ज़रूर हमारे पास लेके आए ताकि हम उनको अच्छे से गाइड कर सकें। अब मैं सिग्मा कोचिंग क्लासेस का पूरा ईयर का क्या प्लान रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा और जो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ उसको भी अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा जो अपने बच्चों को कोचिंग नहीं भेजना चाहते। जैसे मैंने अभी बताया कि कई पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा घर पे पढ़ाई कर रहा है, तो उनके लिए हमारे एक अच्छी स्कीम रहेगी। स्कीम ये रहेगी कि वो बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज पूरे साल में जितने भी टेस्ट होंगे, जो जुलाई से स्टार्ट होंगे और लास्ट फेब तक चलेंगे, मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी। उस टेस्ट सीरीज को बच्चा ज्वाइन कर सकता है। उसकी फीस मात्र 1000 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, पूरे साल की टेस्ट सीरीज की फीस मात्र 1000 रुपये रहेगी। वो बच्चा शुरू से लेके एंड तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9th के बारे में। क्लास 9th में ज़्यादातर बच्चे कोचिंग लेने में और ट्यूशन करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में ये रहेगा कि अगर 9th क्लास के 10 से 12 बच्चे इनरोल हो जाते हैं तभी हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की, और उसमें मैथ्स और साइंस दोनों की क्लासेज रहेगी। अगर कोई बच्चा सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहता है उसकी फ़ीस 1500 रुपीज़ रहेगी। अगर कोई बच्चा मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ना चाहता है जिसकी क्लास 2 घंटे चलेगी तो फीस 2800 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, तो 10 से 12 बच्चे अगर इनरोल हो जाते हैं तभी हम 9th क्लास की क्लास स्टार्ट करेंगे। फीस स्ट्रक्चर देखो आपके सामने है। मैथ्स की फ़ीस 1500 रुपये, साइंस की फ़ीस 1500 रुपये। अगर दोनों सब्जेक्ट साथ में लेता है तो कॉम्बो में फ़ीस होगी 2800 रुपीज़। ठीक है, इसके लिए इसमें अपना हर 15 डेज़ के बाद में टेस्ट होगा, मैथ्स और साइंस दोनों का होगा, और मंथली परफॉर्मेंस की रिपोर्ट घर पर भेजी जाएगी। और जो पूरा पैटर्न रहेगा वो पेपर वर्क, मतलब पेपर दिया जाएगा, उसी पेपर को मतलब सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेंगे। ठीक है, कुछ टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी डाले जाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू अपना जो भी सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। किस चैप्टर में से क्या क्या आता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अब हमारे सबसे मेन बैच क्लास 10th के बैच की अपन बात करने जा रहे हैं। आपको भी पता है कि क्लास 10th जो है वो बोर्ड क्लास है, और क्लास 10th में बच्चे ज़्यादा फोकस रहते हैं और ज़्यादा बच्चे ट्यूशन के लिए या मान लो कोचिंग की डिमांड सबसे ज़्यादा 10th क्लास में ही रहती है। तो 10th क्लास का बैच देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि मेनली हमारे सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, मैथ्स, साइंस, और अगर कॉम्बो लेते हो तो कॉम्बो। और अगर इनके अलावा किसी एडिशनल सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी सिग्मा कोचिंग क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाएगा। पर उसकी शर्त ये होगी कि सफिशिएंट बच्चे होने चाहिए, क्योंकि हमें मैथ साइंस तो हम 2 टीचर अवेलेबल करवा के आराम से पढ़ा सकते हैं। अगर एडिशनल सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है हमें तीसरा टीचर हायर करना पड़ेगा, और उस टीचर को हायर करने के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, क्योंकि तभी वो टीचर आएगा, उसको भी तो बेनिफिट होना चाहिए। तो उस हिसाब से तीसरे सब्जेक्ट का रहेगा। और इसमें भी सेम फीस रहेगी जो 9th क्लास की फीस अभी मैंने बताई थी। मैथ्स की फीस 1500 रुपये, साइंस की फीस 1500 रुपये, और दोनों का कॉम्बो लेता है तो 2800। इसका पहला बैच जुलाई में स्टार्ट होने जा रहा है, 1 जुलाई से। तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे हैं, उन पे कॉल कीजिए और आज ही अपनी सीट बुक कर लीजिए, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं या मान लो हमारी जो सीट रहेगी वो 15 से 20 सीटों के बीच में फिक्स रखेंगे, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ाएंगे।
ठीक है। एक बैच में 15 से 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखेंगे। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो जल्दी से जल्दी कॉल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो पहला बैच स्टार्ट होगा, जो मैंने अभी बताया आपको, जुलाई में स्टार्ट होगा। जुलाई में अपन 25% सिलेबस कवर करेंगे, देन अगस्त में नेक्स्ट 25, सितंबर में नेक्स्ट 25 और अक्टूबर में रिमेनिंग जितना भी सिलेबस रह जाएगा वो सिलेबस कंप्लीट होगा। और उसके बाद में उसके टेस्ट होंगे, और टेस्ट जो है वो 15 डेज, हर 15 डे पे एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो भी रैंक आएगी और जो भी उसका परफॉर्मेंस होगा वो घर पे भेजा जाएगा, ठीक है। और टोटल अगर 4 महीने के हिसाब से अपन देखें तो टोटल 8 टेस्ट बनते हैं। इन टेस्टों के बाद जब आपका अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला आपके पास ऑप्शन होगा कि आप रेगुलर रिवीजन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जो अपना नेक्स्ट बैच बनने वाला है, जो नवंबर में स्टार्ट होगा, उसमें आप रेगुलर रिवीजन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा कि आप मेजर टेस्ट सीरीज चालू करने वाली रहे, मतलब उस टाइम हमारी मेजर टेस्ट सीरीज चालू होगी सिग्मा कोचिंग क्लासेस की, वो ज्वाइन कर सकते हो। उस टेस्ट सीरीज की कॉस्ट रहेगी 1000 रुपीज़, ठीक है। मतलब जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आगे जितने भी टेस्ट सिग्मा कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करने वाली है वो सारे टेस्ट वो बच्चा दे सकता है, या फिर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रख सकता है। क्लासेस कंटिन्यू कैसे रखेगा? क्लासेस कंटिन्यू में जो भी हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, जो नवंबर में स्टार्ट होगा, जिसको मैंने बैच 2 नाम दिया, उस बैच को वो कंटिन्यू कर सकता है। उसमें साइंस मैथ्स दोनों क्लासेस लेना चाहता है दोनों ले सकता है, मैथ्स लेना चाहता है तो मैथ्स ले सकता है, वो उस पे ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर कोई बच्चा फर्स्ट बैच का बच्चा सेकेंड बैच कंटिन्यू करता है तो उसको ये जो मैंने टेस्ट सीरीज बताई उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई सिर्फ रिवीजन क्लासेस के लिए आ रहा है तो सिर्फ रिवीजन क्लास आ सकता है, अगर कोई बच्चा मेजर टेस्ट सीरीज के लिए आ रहा है तो सिर्फ मेजर टेस्ट सीरीज आ सकता है, और अगर कोई बच्चा दोनों लेना चाहता है तो उसे सिर्फ रेगुलर रिवीजन क्लासेस की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा बैच स्टार्ट होगा वो नवंबर से जनवरी के बीच में चलेगा। उसका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से है कि नवंबर में 40% सिलेबस कराया जाएगा, 2 टेस्ट होंगे। दिसंबर में 30% सिलेबस कराया जाएगा, 2 टेस्ट होंगे। और जनवरी में रिमेनिंग 25% सिलेबस करवाया जाएगा जिसमें 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। और अगर कोई बैच 2 जो नवंबर में स्टार्ट होगा उसका भी कोई बच्चा मेजर टेस्ट सीरीज देना चाहता है, उसके रेगुलर टेस्ट तो मैंने बता ही दिए, इनके अलावा अगर कोई मेजर टेस्ट देना चाहता है तो उसको भी 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जब जनवरी में अब सब मतलब दो सेकेंड बैच भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हर जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उस एग्ज़ाम के बारे में बताया जाएगा किस तरीके से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब रेगुलर चलेगा। फेब हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो जुलाई से लेके फेब लास्ट तक कंटिन्यू रहेगा। और इसमें भी एक चीज़ और बताता हूँ, जो मेजर टेस्ट सीरीज़ होने वाली है उस मेजर टेस्ट सीरीज़ में सारे 6 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, सारे के सारे 6 सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। फिर आ जाते हैं अपन 11th क्लास में। 11th क्लास में भी सेम पॉइंट रहता है, जैसे 9th क्लास के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते या मतलब उतने सीरियस नहीं होते जितना बोर्ड क्लासेस में होता है, वैसे 11th में रहेगा। 11th में हमारा कुछ ऐसे रहने वाला है कि अगर आप मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी फ़ीस लगेगी 3800, और अगर सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो 2000 रुपीज़ पर मंथ रहेगा। और 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या मान लो बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो भी आपके 5600 रुपीज़ पर मंथ चार्ज रहेगा, ठीक है। उसका भी सेम टेस्ट शेड्यूल रहने वाला है 15 डेज, और उसकी भी टेस्ट मतलब जो टेस्ट के मार्क्स होंगे वो आपके घर पे भेजे जाएंगे, और डाउट सॉल्विंग सब रहेगा, वही सारी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग रहेगी। पर शर्त ये है कि 11th के जब तक 10 से 12 बच्चे नहीं हो जाते तब तक 11th का बैच स्टार्ट नहीं किया जाएगा। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12th पे आ जाते हैं। क्लास 12th का भी क्लास 10th की तरह ही शेड्यूल रहने वाला है। क्या रहेगा देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, वो जो मैंने 10th में एक्सप्लेन किया वही पैटर्न यहाँ लागू होगा। वहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा कि अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हो तो 3800 चार्ज है, और 3 सब्जेक्ट लेते हो तो 5600 रुपीज़ चार्ज है, एक सब्जेक्ट के लिए 2000 रुपीज़ चार्ज है। मेनली जो बच्चे रहते हैं उनको फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो आप फिजिक्स मैथ्स को पढ़ सकते हो। जो टीचर हम अवेलेबल करवाएंगे, जो सिग्मा कोचिंग क्लासेस टीचर जो अवेलेबल कराएगी वो सबसे बेस्ट टीचर होंगे। बेस्ट टीचर का मतलब है सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू में जो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने वाले जो बेस्ट फैकल्टी होगी ना, वही आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो उसमें भी बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल कराने की सिग्मा कोचिंग क्लासेस की गारंटी रहेगी। और इसके बाद वही सेम पैटर्न जो 10th में मैंने बताया, जुलाई से अक्टूबर और नवंबर टू जनवरी, यही शेड्यूल वहाँ रहेगा, और वही सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन उसमें है। और वैसे ही 8 टेस्ट और 6 टेस्ट सेकंड बैच के लिए होंगे, और वही टेस्ट सीरीज़ रहेगी।
उसमें भी 1000 रुपीज़ पर टेस्ट सीरीज चार्ज है। और अगर कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट के टेस्ट देना चाहता है, मान लो जैसे मैथ्स का टेस्ट देना चाहता है, सिर्फ मैंने 10 में बताया नहीं था, जो सिर्फ मैथ्स या सिर्फ साइंस का टेस्ट देना चाहता है तो उसके लिए 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट चार्ज रहेगा। ठीक है, तो मैंने अप्रोक्स आपको हर चीज़ के बारे में बता दिया है। जो 12th के बच्चे हैं वो एक बार 10th के बारे में जो बताया था ना मैंने, वैसा का वैसा ही 12th में रहने वाला है, तो वो चीज़ देख ले। सिर्फ फीस का थोड़ा डिफरेंस है, वो भी फीस क्लासेस की फ़ीस में डिफरेंस है। टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस वो सेम रहेगी जो 10th क्लास के लिए रहने वाली है। अभी मैंने 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के बारे में पूरा डिटेल से बताया। इसके बाद में भी अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट रहता है तो स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहे हैं, उन नंबर पे कॉल कीजिए और आप किसी भी टाइप का जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। कई पेरेंट्स को फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कई पेरेंट्स को मान लो कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप शेयर कर सकते हो। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके बाद भी कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, हमारे टीचर हमारे घर पर आना चाहिए। तो उसके लिए भी सिग्मा कोचिंग क्लासेज होम ट्यूशन्स भी अवेलेबल करवाएगा। होम ट्यूशन सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू तीनों जगह अवेलेबल रहेगी। सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू तीनों जगह होम ट्यूशन अवेलेबल रहेगी। उसकी फ़ीस नॉर्मल क्लासेज जो रहेगी कोचिंग क्लासेज उससे काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर आपको होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे जो पुराने स्टूडेंट रहे हुए हैं या मान लो जो पेरेंट्स मेरे से पहले से कनेक्टेड रहे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको रियल में अच्छी गाइडेंस की, अच्छे टीचर की ज़रूरत है, ताकि उनको हम एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकें। आपके बच्चों को हमने सक्सेसफुल बनाया है, आपका बच्चा आज अच्छी जगह है, तो आपके जैसे जो और पेरेंट्स हैं उनको भी ये बेनिफिट मिले। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, स्पेशली मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं ताकि ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। ऑनलाइन क्लासेज का जो चलता आ रहा है वही शेड्यूल रहेगा। पहले भी मैंने आपको बताया था, एक जो है अपना सब्जेक्ट चलेगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, और दूसरा ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।